Hello everyone, welcome to Helios Coaching Himachal. This is part 7 of HPGK Score Booster series. Before starting, a quick information. Helios has resumed its classes at its centers in Shimla, Dharamshala and Sundarnagar. For further details, you can visit the respective centers or can contact the numbers shown on the screen. Let's get started with this video. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैलीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस सीरीज़ की जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं द माउंटेन सिस्टम्स, रिवर्स, पीक्स, passes, waterfalls, lakes and springs of Himachal Pradesh. If you haven't watched those videos already, kindly check them out on our channel and also subscribe to Helios Coaching Himachal's channel to get a notification every time we upload a video. सबसे पहली वैली जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है सतलुज वैली। सतलुज वैली बनती है सतलुज रिवर के द्वारा। कोई भी वैली होती है वो या तो कोई रिवर उसे बनाती है या फिर कोई स्ट्रीम उसे बनाती है, राइट। तो सतलुज वैली एक्सटेंड करती है हिमाचल प्रदेश में छिपकिला से लेकर बिलासपुर तक। छिपकिला इज़ इन किन्नौर। हमने अपनी रिवर्स वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है दैट छिपकिला इन किन्नौर इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर द रिवर सतलुज एंटर्स हिमाचल प्रदेश। और ये जो वैली है सतलुज वैली, ये बनती है जब सतलुज नदी धौलाधार, पीर पंजाल, हिमालयाज़ और ज़ांस्कर रेंजेस को काटती हुई गुजरती है और ये साथ ही सतलुज वैली बनाती हुई चलती है। नेक्स्ट वैली इज़ कुल्लू वैली विच इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्यास रिवर और ये वैली लाई करती है पीर पंजाल, लोअर हिमालयन एंड ग्रेटर हिमालयन रेंजेस के बीच में। ऐसा माना जाता है कि ये जो कुल्लू वैली है किसी टाइम में एक बहुत बड़ी वास्ट लेक थी दैट ड्राइड अप एंड नाउ इट इज़ अ वैली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बियाना एक लोकल कोल्ड विंड्स है जो रोहतांग पास की टॉप पर ब्लो करती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वैली इज़ कियारदादून वैली, जिसे पौंटा वैली भी कहा जाता है। सिरमौर में ये लाई करती है वैली और इट इज़ लोकेटेड बिटवीन मारकंडा एंड धरती रेंजेस में और गिरी और बाटा नदियों द्वारा ये वैली बनाई जाती है। कियारदादून वैली को सेपरेट करती है यमुना नदी देहरादून वैली से। और जो कियारदादून वैली है उसे हम 3 डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट्स में 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है प्लेन ट्रैक्ट जो इस वैली का एकदम प्लेन हिस्सा है। दूसरा है पारदून ट्रैक्ट जो कभी किसी ज़माने में एक कल्टीवेटेड लैंड होती थी, एक फॉरेस्ट होती थी, लेकिन आज के टाइम में एक ये वेस्ट फॉरेस्ट है। और तीसरा ट्रैक्ट है दून प्रॉपर जो कि लाई करता है यमुना नदी के बीच में और लोअर पार्ट्स ऑफ धरती रेंज एंड पोका हिल्स। ये जो कियारदादून वाली वैली वाला हिस्सा है इट वाज नॉट इनहैबिटेड अर्लियर, यानी कि पहले ये सिर्फ डेंस फॉरेस्ट होता था, घना जंगल होता था। सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश ने यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स को इस्टेब्लिश किया था। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट वैली इज़ लाहौल एंड स्पीति वैली। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति वो 2 वैलीज़ में बटा हुआ है, एक है लाहौल वैली और दूसरी है स्पीति वैली। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाहौल वैली। लाहौल वैली को 3 नदियाँ मिलकर बनाती हैं। तांडी तक ये वैली लाहौल वैली तांडी तक जो बनती है वो बनती है चंद्रा और भागा नदी के द्वारा और फिर तांडी जहाँ पर चंद्रा और भागा मिलकर चंद्रभागा यानी कि चिनाब नदी बनाती हैं, वहाँ से लेकर उदयपुर तक ये वैली बनाई जाती है चंद्रभागा नदी के द्वारा। अगर आपने हमारी रिवर्स वाली वीडियो नहीं देखी है डू चेक इट आउट ताकि आपको पता चल जाए कि चंद्रभागा का ओरिजिन कहाँ से होता है और कैसे होता है। जो लाहौल वैली है उसको हम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमने अभी देखा कि 3 रिवर्स जैसे बनाती हैं। तो लाहौल वैली कैन बेसिकली बी डिवाइडेड इनटू 3 वैलीज। सबसे पहली वैली है चंद्रा वैली जो कि चंद्रा नदी बनाती है और लोकली इस वैली को कहा जाता है रंगोली। दूसरी है भागा वैली जो कि बनाई जाती है भागा नदी द्वारा और इसे लोकली कहा जाता है गारा वैली। और तीसरी है चंद्रभागा वैली जिसे चंद्रभागा यानी कि चिनाब बनाती है और लोकली इस वैली को कहा जाता है पतन वैली। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। दिस पतन वैली दैट इज़ द चंद्रभागा वैली इज़ कॉल्ड द ऑर्चर्ड्स एंड ग्रीनरी ऑफ लाहौल स्पीति क्योंकि ये वैली बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। जो भी मैक्सिमम प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का और हॉर्टिकल्चर का लाहौल में वो इस वैली से आता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस
स्पीति वैली ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। स्पीति वैली लाई करती है हिमालयाज़ और ज़ांस्कर रेंजेस के बीच में, और लाहौल वैली के मुकाबले इसका एलिवेशन ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। स्पीति वैली बनाई जाती है स्पीति नदी के द्वारा, और इसका एक्सटेंशन है कुंजुम ला से, जहाँ पे स्पीति नदी ओरिजिन करती है, कुंजुम पास से लेकर सुमदो तक। तो कुंजुम ला मीन्स पास, कुंजुम ला में ओरिजिन होता है स्पीति नदी का, और सुमदो में जो स्पीति नदी है वो पार्चू नदी के साथ उसका कॉन्फ्रेंस हो जाता है, मर्ज हो जाता है। तो दिस वैली एक्सटेंड्स फ्रॉम कुंजुम ला टू समदो। स्पीति वैली को हम 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज शाम, जो कि स्पीति नदी के दोनों बैंक्स पे लाई करता है, और इसका एक्सटेंशन है लिंगटी, जो जहाँ पे स्पीति नदी का कॉन्फ्रेंस होता है लिंगटी नदी के साथ, वहाँ से लेकर स्पीति नदी का कॉन्फ्रेंस पारे नदी के बीच में, यानी कि एक पॉइंट में स्पीति का कॉन्फ्रेंस होता है लिंगटी नदी के साथ, उस पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जहाँ पर स्पीति नदी मिलती है पारे नदी में। तो इन 2 कॉन्फ्रेंस पॉइंट्स के बीच का जो रीजन है स्पीति वैली में, उसे शाम कहा जाता है। सेकेंड इज पिन वैली, जो कि स्पीति वैली की एक सब्सिडरी वैली है और इसे पिन रिवर बनाती है, और ये जो पिन वैली है ये स्पीति वैली को मीट करती है एट ढानकर। नेक्स्ट इज भार, ये वाला जो रीजन है वो काजा से ऊपर वाला जो एरिया है स्पीति वैली का, उसे भार कहा जाता है। और फोर्थ वन इज तुड, जो कि स्पीति के नदी के ऊपर वाला एरिया है, एंड इसमें जो साराब की वेस्ट ट्रैक्ट्स हैं वो इस रीजन में लाई करते हैं। जो स्पीति वर्ड है उसका ओरिजिन अब हम देखते हैं। तो स्पीति बना है 2 शब्दों से मिलकर, सी जिसका मतलब है मणि, और पिति मतलब प्लेस। तो सी प्लस पिति इक्वल्स टू स्पीति, जिसका मतलब है द प्लेस ऑफ मणि, और कभी कभी स्पीति को पिति भी कहा जाता है। और वहीं पर एक शांग्रीला है, जो कि एक कोल्ड माउंटेन डेजर्ट है, जो कि लाई करता है तिब्बत बॉर्डर के नज़दीक, और ये किन्नौर की नॉर्थ ईस्ट में है, लाहौल की ईस्ट साइड में है, और कुल्लू के नॉर्थ में ये लाई करता है। हीलियोस हैज़ गॉट दिस पब्लिकेशन, जिसमें हमने पूरा हिमाचल का जीके कवर किया है। द बुक इज़ कॉल्ड हिमाचल 360 डिग्री, जो हिंदी इंग्लिश दोनों एडिशंस में अवेलेबल है। और हीलियोस 270 डिग्री इज़ एन एक्सक्लूसिव बुक दैट कवर्स द HAS मेंस सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली, जो कि मेंस में आपको बहुत यूज़फुल हो सकती है। और लेटेस्ट पब्लिकेशन है हीलियोस का हीलियोस 60 डिग्री, जो HPSSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज को कवर करता है। आप ये बुक्स अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से ले सकते हैं, और यू कैन कंटैक्ट द नंबर्स ऑन द स्क्रीन। मूविंग अहेड, कांगड़ा वैली, ये एक दून टाइप वैली है, और ये लाई करती है धौलाधार और शिवालिक्स के बीच में। धौलाधार इस वैली के नॉर्थ में लाई करते हैं, और शिवालिक साउथ में लाई करते हैं, और बीच में आती है कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली के साथ ही एडजॉइनिंग एक दूसरी वैली है जिसका नाम है बड़ा भंगाल वैली, और ये लाई करती है बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंज। इस वैली का आधा हिस्सा लाई करता है कांगड़ा में, और आधा लाई करता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और बड़ा बंगाल इज़ द रीजन जहाँ से रावी नदी ओरिजिनेट करती है। नेक्स्ट इज़ बल वैली, जिसे सुंदरनगर वैली भी कहा जाता है, और ये लाई करती है बिटवीन शिमला रिज इन द नॉर्थ एंड शिवालिक्स इन द साउथ, यानी कि शिमला रिज इसकी नॉर्थ में लाई करता है और शिवालिक साउथ में लाई करते हैं, और बीच में है ये सुंदरनगर वैली। इसकी एक्सटेंशन अगर हम देखें तो इसका नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है गुटकर से लेकर सुंदरनगर तक, और ईस्ट टू वेस्ट इसका एक्सटेंशन है बग्घी से लेकर गुम्मा तक। सुकेती खड़ जो है वो इस बल वैली को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, और इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इस वैली में स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 1962। The next valley we are going to discuss is the Baspa Valley, which is also called Sangla Valley, और ये लाई करती है किन्नौर में। एंड द Bal Valley और सुंदरनगर वैली that we've discussed earlier, that lies in मंडी डिस्ट्रिक्ट। बसपा नदी बनाती है इस वैली को, और इस वैली के हेड में लाई करता है चुंग शखागो पास, और इसका एक्सटेंशन है छितकुल से लेकर कड़छम तक। कड़छम इज़ द प्लेस जहाँ पर बसपा नदी मिलती है सतलुज नदी से जाकर। नेक्स्ट इज पब्बर वैली, जिसे रोडू वैली भी कहा जाता है, और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिवर पब्बर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चंद्रनाहन लेक, जो कि चांशल पीक के टॉप पर लाई करता है। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द लेक्स
वीडियो ऑफ दिस सीरीज. पब्बर नदी जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम्स के लिए. पब्बर नदी इज़ फेमस फॉर ट्राउट फिशिंग, और ये जो ट्राउट फिश है इसे पब्बर नदी में इंट्रोड्यूस किया गया था 1938-39 में बाय द ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मिस्टर ग्लोवर. पब्बर नदी के अलावा और जो स्ट्रीम्स इस वैली से होकर गुजरती हैं वो हैं आंध्राखड़, पेजोर और शिकरी, और ये एक्सटेंड करती है हाटकोटी से लेकर टिकरी तक. टिकरी इज़ द टिकरी तक. नेक्स्ट इज चंबा वैली. चंबा वैली इज़ ऑल्सो कॉल्ड रावी वैली क्योंकि ये रावी नदी से बनाती है. नेक्स्ट इज पांगी वैली जो कि चंबा के एडजॉइनिंग है, और ये एक्सटेंड करती है अलॉन्ग चेनाब रिवर. नेक्स्ट आर फ्यू मिसलेनियस वैलीज ऑफ बिलासपुर, दैट इज चौंटो वैली जो भाखड़ा डैम के नज़दीक है. दानवन वैली लाई करती है बिटवीन भदरपुर एंड बांदला हिल्स. That's it for today's video. If you really like the content of the video, give it a thumbs up and share it with your friends, and also do subscribe to our channel. Thank you so much for watching and good luck.